नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम पे। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। बात करने वाले आज यूपी ट्रिपल एससी की। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी की कुछ जानकारियां निकल के आ रही हैं इस समय की, जो सबसे बड़ी अपडेट हो सकती हैं और जो बहुप्रतीक्षित भी हैं। जो सबसे बड़ी इंतजार की घड़ियां हैं, सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी परेशान हैं वो अभ्यर्थी परेशान है जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 के, चूँकि आप जान सकते हैं इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है और परीक्षा काफ़ी लंबी होने से, चूँकि आप जानते हैं लगभग 2,43,000 के आसपास बच्चे हैं लेखपाल की तरह, तो इससे भर्ती प्रक्रिया भी इसमें तो थोड़ा डिले होगी। उसके साथ जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले अभ्यर्थी भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि इनकी भी जो टाइपिंग को लेकर नोटिस आ रहे हैं, कभी कोई जनवरी से यानी लास्ट दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, जनवरी आ रही, फिर फरवरी आ रही, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करते जून का महीना आ चुका है, लेकिन अभी तक आपकी टाइपिंग की नोटिस देखने को नहीं मिली है। तो क्योंकि जब अभी नोटिस ही नहीं आई तो शेड्यूल की बात क्या करें कि आपकी टाइपिंग कब होगी। तो इसकी जानकारी है कि जो इस समय की जो बड़ी अपडेट है और यूँ कहें कि जो ऑथेंटिक जानकारी निकल के आई, चूँकि सभी लोग जानते हैं कि इस समय आयोग के ऊपर शासन का, प्रशासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट इस समय एक्शन मोड में दिख रहे हैं। तो उस यानी कि क्या इस समय की स्थिति है, क्या इनका हो सकता है, आपकी परीक्षा कब आयोजित हो सकती है जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 की, वीपीओ का एग्जाम आपका एक्यूरेट कब हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे लास्ट जुलाई में हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वो तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बात करते हैं कि जेईई का एक नया विज्ञापन आ सकता है, कितने पदों पे होगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, उसकी जानकारी देंगे, और 1262 की टाइपिंग आपकी कब तक हो सकती है इसकी जानकारी देंगे। साथ ही कुछ अन्य जानकारी देंगे यूपी ट्रिपल एससी की कुछ डीवियाँ कब होंगी, कुछ परिणाम अंतिम रूप से कब आ सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ अन्य नोटिस भी यूपी ट्रिपल एससी के आने इसी मंथ और जुलाई में भी, उनकी भी जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जी हाँ, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको दी जाती है बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जानकारी। आप कभी भी किसी कमेंट सेक्शन में जाकर किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, आपको कोई भी नेगेटिव कमेंट आपको हमारे वीडियो पे देखने को जल्दी से मिलेगा नहीं, क्योंकि जब कोई जानकारी निकल के आती है तभी हम वीडियो बनाते हैं, अदरवाइज वीडियो नहीं बनाते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट अगर 55 से 12 की बात करते हैं कि आपकी परीक्षा कब हो सकती है, तो दोस्तों इसकी बात करते हैं, इस समय आयोग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ा हुआ है। लेकिन जो आपकी 55 से 12 की परीक्षा होगी, चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कुछ कम 2.5 लाख के आसपास आपके अभ्यर्थी हैं। 2.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी होने का मतलब ये हुआ कि आपकी परीक्षा का सेंटर जो बनेगा लेखपाल की तरह एक बड़े स्तर पर बनना है। बड़े स्तर पर बनने का मतलब हो चुका है, चूँकि आप जूनियर असिस्टेंट 55 से 12 की परीक्षा से पहले सभी लोग जानते हैं वीपीओ का एग्जाम होना है। अब वीपीओ के एग्जाम के बाद जो जानकारी निकल के आ रही हैं कि बीच में कुछ छोटे छोटे एग्जाम्स करवा लिए जाएं, ऑडिटर वाले, डेंटल वाले, जितने भी कुछ पोस्टें निकली थी छोटी छोटी वाली, उनका करवाए। उसके पश्चात जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा करवाने की बात चल रही है। तो अगर इसकी परीक्षा की बात करते हैं कि ये कब तक हो सकती है, तो दोस्तों जो जानकारी निकल के आ रही है वो जानकारी निकल के आ रही है कि आपकी परीक्षा सितंबर के पहले यानी कि सितंबर महीने के पहले होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ, लास्ट सितंबर से पहले आपकी परीक्षा होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। अगर कोई उलटफेर नहीं होता हो तो आपकी परीक्षा लास्ट सितंबर है, या फिर अगर अगला महीना लग जाए यानी कि, तो उससे भी कोई परहेज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, अक्टूबर भी लग सकता है। फिलहाल लास्ट सितंबर से पहले आपकी परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। ठीक है, उसके बाद जो इस समय की जो सबसे ताज़ा खबर है यही है कि जो सबसे पहला आपका एग्जाम होगा, जैसे शुरू से आपको बताते चले आने कि वीपीओ का एग्जाम होना है, और वीपीओ का एग्जाम भी जैसा पहले खबर ये चल रही है कि जुलाई में हो जाएगा, लेकिन जो इस समय की अपडेट निकल के आ रही है कि ये वीपीओ का एग्जाम आपका अगस्त मंथ में लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, क्योंकि इस बार जो एग्जाम्स के सेंटर बनाए जाएंगे, ये जानकारी निकल के आ रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेंटर या फिर जो सरकार द्वारा अधिसूचित यानी कि ठीक है, जो यूँ कहें कि सरकार गवर्नमेंट के अंडर में जो प्राइवेट सेंटर बनते हैं दूर दराज वाले, यूँ कहें कि जो जिनकी रैंकिंग बेकार है, घटिया है, वैसे सेंटर इस बार फिलहाल नहीं बनने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी उनको सेंटर नहीं बना, चूँकि आयोग भी चाहता है, साथ साथ सरकार का भी इस बार का प्लान है कि भर्ती में शुचितापूर्ण तरीके से कोई भी वाल ना होने पाए, पेपर आउट की समस्या ना हो पाए, पेपर लीक की समस्या ना होने पाए। सरकार का सख्त निर्देश है कि कोई भी परीक्षा पूरी तरह शुचितापूर्ण ढंग से आयोजित करवाई जाए। और वो कल के आपने पेपर में सभी लोगों ने देख लिया होगा कि सरकार का ये पूर्णतः मुद्दा है कि जो जितनी भी आप परीक्षा आयोजित करवाएं, एक तो एक दिन में एक परीक्षा आयोजित करवाएं, साथ ही हर परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र हर पाली के लिए तैयार करवाएं, ताकि अगर कोई दिक्कत होती तुरंत दूसरा लग जाए। उसके बाद कोड सिस्टम लागू किया जाए कि अगर कोई भी आउट या लीकेज की समस्या होती है तुरंत पकड़ में आ जाए। साथ ही कोई भी परीक्षा आयोजित होती है तो एसटीएफ शासन के संपर्क में पूर्णता रहें। उसके बाद बात करते हैं यानी कि आपका जुलाई जूनियर रजिस्ट्रेशन की परीक्षा आपकी सितंबर
लास्ट सितंबर के आसपास हो सकती है। वीपीओ की परीक्षा आपके अगस्त में होगी, ये कंफर्म है। जुलाई, उसके बाद बात करते हैं इस जुलाई मंथ में यानी अगले महीने में शुरुआत में ही या फिर जून के लास्ट में आपको जेई का एक विज्ञापन देखने को मिल जाएगा फिर से। और इसमें जो ट्रेड्स होंगी वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ये दो डिपार्टमेंट की आपकी पोस्ट देखने को मिल सकती है। इसका कंबाइंड विज्ञापन आपका आएगा। बात करते हैं अगर जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग की, तो इसकी भी टाइपिंग नोटिस आपकी इसी मंथ लास्ट जून तक देखने को मिल सकती है। और लास्ट जुलाई, ये 20 जुलाई के पश्चात आपकी टाइपिंग की लगने की संभावना जताई जा रही है, ठीक है। तो लास्ट जुलाई में आपकी टाइपिंग पूरी तरह संभावना जताई जा रही है कि लग सकती है। तो अगर आपने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है ठीक ढंग से, तो आप अच्छे से टाइपिंग तैयार कर लीजिए। आपकी टाइपिंग लास्ट जुलाई में होने की पूरी तरह संभावना। अगर कोई समस्या आती है तो अगस्त में 100% है कि आपकी टाइपिंग लगा दी जाएगी, तो ठीक है। अगर आप फिर भी अगर थोड़े ढीला डालते, आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम सेंटर पे दबाव होता है, प्रेशर होता है, तो कोई भी दबाव ना आए, कोई भी प्रेशर ना पड़े। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मांगते हैं। तो आप इंग्लिश वाली को कम से कम 40 प्लस कर लीजिए और हिंदी वाली को आप कम से कम 35 प्लस कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली ना आए। चूँकि और दूसरी बात आपको थोड़ी जानकारी दे दें, वहाँ पे कीबोर्ड बिल्कुल हाई लेवल के, अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं। तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप घर पे भी अच्छे कीबोर्ड से प्रैक्टिस करते रहिए। अगर यूपीटीसीएस की कुछ अन्य जानकारी बात करते हैं, तो इस महीने यानी कि जून महीने में आपका एसओ का परिणाम अंतिम रूप से जो आना है वो आ जाएगा। जे 2018 का जो परिणाम आपका आना है वो आपका परिणाम आ जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड का जो डीवी का परिणाम आना है आपको, वो परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ये आपकी जो जूनियर 1262 की टाइपिंग नोटिस है, ये आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपकी रहे। उसके बाद विज्ञापनों की बात करते हैं, तो ये विज्ञापन आपके जो आने हैं, आप जेई का इसी वक्त इसी महीने में हो सकता है जेई का विज्ञापन आ जाए। और उसके पश्चात नेक्स्ट मंथ जुलाई में आपके विज्ञापन लोअर पीसीएस के और लेखपाल के फिर से एक नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि जो पुरानी भर्ती थी 8085 पदों की जो लेखपाल की आयोजित हुई थी, जिसमें कि 7900 कुछ 7900 के समथिंग यानी कि 7900 समथिंग बच्चे अंतिम रूप से चयनित हुए थे, जिनका मुद्दा कोर्ट में चल रहा है। और सिर्फ और सिर्फ स्टे की वजह से भर्ती रुकी पड़ी है। उम्मीद लग रही है कि 8 जुलाई को आपकी भर्ती जो लेखपाल लगी हुई है, वो परिणाम फिलहाल 8 जुलाई को स्टे हट जाएगा। क्योंकि शासन से सख्त निर्देश है कि इस परीक्षा पे कोर्ट पे जो भी मामला फंसा हो उसको जल्द से जल्द निपटारा करवाया जाएगा। तो जैसे ये हटती है, फिलहाल उम्मीद लगाई जा रही है 8 जुलाई को स्टे हटेगा, तो जुलाई के महीने में ही आपकी नियुक्ति दे दी जाएगी। और आपका लेखपाल का नया विज्ञापन जो 4000 प्लस पदों का आना है, वो आपका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लोअर पीसीएस का होगा, लेखपाल का होगा, जेई का ये विज्ञापन इसी मंथ आने की संभावना है। इसके साथ साथ मेडिकल डिपार्टमेंट का एक विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। इतने विज्ञापनों पे काम होने की संभावना है। तो ये जैसे इन पे कोई विज्ञापन आने को होगा या फिर जैसे विज्ञापन पे कोई काम होगा, आपको अपडेट दे देंगे। फिलहाल जो अभी की अपडेट्स थी वो आपको हमने दे दी है। अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, वो जानकारी आपको तुरंत उपलब्ध करवा दी जाएगी। कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। लिंक पे आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और कोई पर्सनल सलाह लेना चाहते हो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये जानकारी थी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर। नमस्कार, जय हिंद।